हम लोगों ने कल 10th क्लास के क्विज के लिए रिफ्लेक्शन चालू किया था। ठीक है जी। देख पा रहे थे हम लोग कि मीडियम बदलने पर लाइट रे अपना रास्ता बदल ले रहा है। यह घटना रिफ्लेक्शन कहला रहा है। कारण यह था कि मीडियम बदलने पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जा रहा है। ठीक है जी। इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होने पा रहा है। हम लोग देख पाए थे लास्ट टाइम में कि यदि लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा था तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जा रहा था। ठीक। और यदि वो डेंसर से रेयर में आता तो नॉर्मल से दूर हट जाता। जब भी मीडियम बदलेगा तो लाइट रे अपना पाथ बदल लेगा। यह घटना हम लोग क्या कह रहे थे कि रिफ्लेक्शन है। दो कंडीशन बोला था मैंने कि लाइट रे सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया पर इंसिडेंट होना चाहिए और ऑब्लिक्यूली इंसिडेंट होना चाहिए। ऑब्लिक्यूली इंसिडेंट नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम लोग और ही पढ़ लिया था कल कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन वैल्यू और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसका साइन वैल्यू का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इस कांस्टेंट को हम लोग किससे शो कर लेते हैं? म्यू से। यदि हमारा रेयर मीडियम हमारा वाटर है और डेंसर मीडियम हमारा ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वाटर के रिस्पेक्ट में। यही कांस्टेंट है। ये क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या मिल रहा है हम लोग को? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इंडिकेशन ऐसा है। मैंने कहा था आप लोगों से कि डिफर बुक डिफर इंडिकेशन हो सकता है। मेरे हिसाब से जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है उसको पहले लिखना है म्यू के पहले, और जिसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है उसे बाद में। हालांकि एग्जाम के लिए जो 10th के बच्चे हैं एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक ठीक। मैंने कल ही आप लोगों से कह दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह साइन आई और साइन आर के रेशियो से जो मिलने वाला कांस्टेंट है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला रहा है। यह मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी को शो कर रहा है। मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी को शो कर रहा है। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब यह है कि उसमें जाने के बाद लाइट रे ज्यादा बेंड हुआ होगा। लाइट रे नॉर्मल से ज्यादा अंदर की ओर बेंड हुआ होगा। ठीक है जी। और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा कम ही बेंड हुआ होगा, कम ही बेंड हुआ होगा। ठीक जी। और एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बात? ये स्पीड किस हद तक कम हो रहा है दूसरे मीडियम में एंट्री करने पर। लाइट रे का स्पीड दूसरे मीडियम में एंट्री करने पर किस हद तक घट रहा है। यदि मीडियम बदलने पर स्पीड ऑफ लाइट में ज्यादा कमी आ रही है तो रिफ्लेक्ट इंडेक्स ज्यादा मिलेगा हम लोग को, म्यू का वैल्यू ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी। कब? जब सेकेंड मीडियम में एंट्री करने के बाद स्पीड ऑफ लाइट काफी कम हो जाता हो तब। यदि सेकेंड मीडियम में एंट्री करने के बाद स्पीड ऑफ लाइट में थोड़ी कमी आई हो तो उस केस में म्यू का वैल्यू क्या मिलेगा? कम मिलेगा। लाइट बेंडिंग एबिलिटी को कहा जा रहा है क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि कोई मीडियम किसी अन्य मीडियम के मुकाबले किस हद तक लाइट रे को बेंड करा दे रहा है। ठीक है जी। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि
दूसरा मीडियम पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में किस हद तक स्पीड ऑफ लाइट को कम कर दे रहा है। जो मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को बहुत कम कर देगा वहां पे म्यू का वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगा। हमने कल भी कहा था कि हम लोग रिफ्रैक्टिव पढ़ने वाले हैं दो ढंग से पढ़ने वाले हैं। एक है हम लोग के पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा मिलेगा हम लोग को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दो ढंग का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक क्या हो गया रिलेटिव। जब हमारा पहला मीडियम एयर या वैक्यूम होगा, फर्स्ट मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम होगा, उस केस में ये मान लीजिए कि इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर खींचेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोग के लिए नॉर्मल इंसिडेंट एंगल हो गया। अब लाइट इस पाथ पर नहीं जाएगा, कोई भी मीडियम ले जाए, जैसे वाटर ले जाए तब भी, चाहे ग्लास ले तब भी, बस एयर वैक्यूम के लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम है। हल्का सा एयर में एंट्री करने के बाद स्पीड ऑफ लाइट में कमी आती है, पर वो डेसिमल के 3-4 प्लेस पर है, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट था रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट उस पर नहीं मूव करेगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, क्योंकि कहां से मूव कर रहा है, एयर वैक्यूम के मुकाबले वाटर क्या है, डेंसर है, और ये लोग क्या है, दोनों का दोनों रेयरर कंसीडर होगा। इनसे रेयर तो कुछ भी नहीं हम लोग के यहाँ। ये बना हमारा एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है जी। इस केस में जो म्यू का वैल्यू हमको मिलने वाला है साइन आई अपॉन साइन आर, हम लोग फिट करें, रेशो निकालें, तो हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं, जिसे हम लोग नहीं लिखेंगे। जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही होगी तो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, ये हम लोग कांस्टेंट के साथ म्यू के साथ हम लोग शो नहीं करेंगे। जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा होगा तो अभी जो पिछले केस में बोला कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव निकलेगा उसे पहले लिखेंगे म्यू के पहले, और जिसके रिस्पेक्ट में निकलेगा उसे बाद में लिखेंगे। पर यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है ये हमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाएंगे। जो जैसे ही बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या नहीं बोला जाएगा, एब्सोल्यूट को बार बार बोलते नहीं है, बोलना किसको पड़ता है, रिलेटिव वाले को, रिलेटिव को बोलना पड़ता है कि रिलेटिव ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है। एब्सोल्यूट को बार बार बोलने की आवश्यकता भी हम लोग को नहीं है। मात्र रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोला जा रहा होगा तो समझ जाना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला गया है, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला गया है, और वहां पे म्यू के बाद हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है एयर या वैक्यूम। हाँ, ये तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हो गया, ठीक है ना। इसे हम और भी विधि से निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, ठीक है जी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमने वाटर मीडियम लिया है। निकालने को हम लोग इस साइन आई अपॉन साइन आर से भी निकाल सकते थे वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, ठीक है जी। पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं हमेशा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, या जो भी मीडियम हमने लिया हो, ठीक जी। तो क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium with respect to air या vacuum is called absolute refractive index। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए
एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वहां पर मैं बात बात बोल नहीं सकता नहीं है कि एब्सोल्यूट है। क्लियर बात ये? और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर को का रेशियो निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से, तो हमें निकल जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब है कि दो मेटेरियल मीडियम होंगे हमारे यहाँ। एक होगा हमारा, जैसे हमने वाटर मान लिया है, और एक मान लिया है क्या हमने, गिलास। तो यहाँ वाटर हमारा रेयर होगा और गिलास क्या होगा, डेंसर। लाइट है जो इंसिडेंट होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पे खींचा गया परपेंडिकुलर, नॉर्मल कहलाएगा, ये इंसिडेंट एंगल हुआ। अब लाइट इस पाथ पर नहीं जाएगा, क्या होगा जी, बेंड कर जाएगा नॉर्मल की ओर। ये आर का वैल्यू हुआ, ये आई का वैल्यू। यहां पर भी हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो से निकाल सकते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ दोनों टर्म लिखना जरूरी होगा, म्यू के पहले जी को कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, और म्यू के बाद डब्ल्यू को कि वाटर के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। यहाँ जरूर बोलना पड़ेगा, जरूर शो करना पड़ेगा, ठीक जी। हाँ, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी निकाला जा सकता है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो फर्स्ट मीडियम है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मान लीजिए मैं सिंपल प्रूव कर ले रहा हूं कि वी डब्ल्यू जो है वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है, और वी जी जो है ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है। वाटर में क्या है जी, वी डब्ल्यू है, और वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम या एयर में क्या है, सी, जो कितना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, ध्यान दिया जाए तो म्यू बराबर सी अपॉन वी डब्ल्यू, इंडिकेशन के तौर पर फॉर्मूला तो यही, बात तो यही है। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का रेशो निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में, और क्या बनेगा हमने के लिए, इनका इंडिकेशन हो जाए क्या, वी डब्ल्यू, इसका इंडिकेशन हो जाए वी जी। तो फॉर्मूला में क्या मिलेगा, ये मिलेगा हम लोग के लिए जी म्यू डब्ल्यू बराबर वी डब्ल्यू अपॉन एंगल से भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल मीडियम with respect to other material medium, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ दो ढंग हो गया निकालने का, क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो से, और एक पहले मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट है अपॉन दूसरे मीडियम स्पीड ऑफ लाइट है उसके रेशियो से। पहला मीडियम जब हमारा वैक्यूम एयर होगा उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा हम लोग के लिए वो होगा एब्सोल्यूट। और जब पहला ही मीडियम हमारा कोई मेटल मीडियम हो जैसे वाटर, दूसरा मीडियम कोई मेटल मीडियम हो, तो निकलेगा दूसरे मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहना चाहिए मुझे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। जब दोनों ही मेटल मीडियम होंगे तो सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा पहले मीडियम के मुकाबले रिस्पेक्ट में। और हमें दोनों टर्म बोलना ही पड़ेगा, एब्सोल्यूट वाले में कैसे बोलने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है।
दो ढंग हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। एक और तरीका है निकालने का कि दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी निकल सकता है। इसी बात को एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग, इसी बात को बढ़ा लेंगे हम लोग। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, तो किससे निकल जा रहा था हम लोग का, भी डब्ल्यू अपॉन भी जी के रेशो से निकल जा रहा था। अब यदि हम लोग को वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो और ग्लास का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो, उनके रेशो से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में। तो रुकेंगे हम लोग, यदि कहीं वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया हो, ठीक है जी, तो क्या होगा फॉर्मूला उसका, डब्ल्यू म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है जी। यहीं पर यदि ग्लास का कभी निकाला गया हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा, सी अपॉन भी जी। अभी जो मैंने यहां बताया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑन दैट मीडियम जिसका हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ग्लास का निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इससे इसका प्रयोग किया जाए तो क्या बनेगा हम लोग के लिए, ध्यान देंगे हम लोग। यदि भी डब्ल्यू निकालना चाहें, भी डब्ल्यू बराबर तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू डब्ल्यू। इसको इससे निकालना चाहें कि हम लोग भी जी निकालना चाहें तो सी अपॉन क्या हो जाएगा, जी अपॉन जी म्यू। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला भी जो है इसी जगह से मिटाया गया उसके हिसाब से आ रहा है। तो भी डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी अपॉन डब्ल्यू म्यू, अब सी अपॉन जी म्यू, इसको ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा हम लोग के लिए सी इंटू जी म्यू अपॉन सी इंटू डब्ल्यू म्यू, जी म्यू डब्ल्यू, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, जी म्यू डब्ल्यू बराबर ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर रिस्पेक्ट में एंगल से भी निकल सकता है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से भी निकल सकता है, दो दिखा यहाँ पर। और ग्लास का ही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या लगाया गया, बाई डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीन ढंग हो सकता है हमारे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। न्यूमेरिकल किस विधि से भेजा जाए मैं तो तरीका अपनाता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा व्यू करें, ध्यानपूर्वक देखें, जो कमी वगैरह हो राइटिंग में चाहे साउंड में इसके रिगार्डिंग आप लोग मैसेज के थ्रू मुझे बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें इसे, ठीक है जी। मैं भविष्य में भी बहुत अच्छा नोट्स 10th के रिगार्डिंग चाहे 11th के रिगार्डिंग 12th के रिगार्डिंग रिलीज करते रहेंगे।